गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। बेटा आज हम करेंगे क्लास 8 की विज्ञान की वर्कशीट नंबर 24, जो कि आपकी डेट 23 दिसंबर की है। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रकाश के बारे में भी पढ़ेंगे आज हम जानते हैं कि किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वो रेटिना पर बनता है, और रेटिना पर बने प्रतिबिंब का प्रभाव वस्तु हटा लेने पर तुरंत ही समाप्त नहीं होता है। ये कब समाप्त होता है? लगभग 1/16 सेकंड तक रेटिना पर बना रहता है। इसलिए यदि नेत्र पर प्रति 16 सेकंड या इससे अधिक दर पर किसी गतिशील वस्तु की स्थिर प्रतिबिंब दिखता है तो नेत्र को यह वस्तु चलचित्र की तरह चलती फिरती अनुभव होगी। हमें लगेगा कि भाई वो मूवी टाइप में चल रही है। अब आपको एक एक्टिविटी दे रखी है, इसमें क्या करना है, 6 से 8 सेंटीमीटर भुजा के गत्ते का वर्गाकार टुकड़ा लेना है। ठीक है, विपरीत भुजा के बीचों बीच छेद करने हैं। इन छेदों में एक धागा लगाना है। ये देखिए इसमें लगाया हुआ है। गत्ते के एक ओर एक पिंजरा और दूसरी ओर एक पक्षी बनाकर उस पर चिपकाना है। ये चिपका दिया है। धागे को मरोड़ कर उसमें ऐंठन डालकर और धागे को दूसरी ओर खींचना है। धागे की ऐंठन खुल जाए। हम देखते हैं कि गत्ता तेजी से घूमने लगता है और घूमते समय पक्षी पिंजरे में दिखता है। ये देखिए यहाँ पे इस धागे को जब हम खींचेंगे ऐसे और फिर उसको खोलेंगे एक साथ से, तो क्या होगा, एक तरफ पिंजरा बना है एक तरफ पक्षी, तो हमें ऐसा लगेगा कि जो ये पिंजरा है ना, जो ये पक्षी है, ये पिंजरे के अंदर है। आप एक्टिविटी को करके देखिएगा। क्या आप जानते हैं कि चलचित्र यानी कि मूवी को हम कैसे देख पाते हैं? दरअसल चलचित्र में 1 सेकंड में 24 से अधिक चित्रों की निश्चित क्रम में परिवर्तन होते हुए दिखाया जाता है, मगर हमारी आंखों को भ्रम होता है कि हम एक वीडियो देख रहे हैं। नेत्र की देखभाल। अब भाई हमारी जो आंखें हैं उनकी देखभाल करनी भी बहुत ज़रूरी है। तो कैसे कर सकते हैं? सबसे हमें बहुत कम रोशनी में नहीं पढ़ना चाहिए। ऐसे करने से आंखों और सर में दर्द हो सकता है। सूर्य टॉर्च लेज़र को सीधे नहीं देखना चाहिए। ऐसा करने से रेटिना को नुकसान पहुंच सकता है। आंखों को रगड़ना नहीं चाहिए। यदि आंखों में धूल चली गई है तो आंखों को पानी से धोना चाहिए। अपनी आंखों को नियमित जांच करानी चाहिए। यदि डॉक्टर सलाह दे तो चश्मे का उपयोग करें। दिन में कम से कम 3 से 4 बार अपनी आंखें धोएं। पढ़ते समय किताब को सामान्य दूरी पर रखना चाहिए। किताब को अधिक पास या अधिक दूर नहीं रखना चाहिए। विटामिन ए की कमी से क्या होता है? रतौंधी नामक रोग हो जाता है। इसलिए अपने खाने में विटामिन ए से युक्त चीज़ें जैसे कच्ची गाजर, गोभी, हरी सब्जी को अधिक से अधिक मात्रा में प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, विटामिन ए की कमी से कौन से रोग होता है? रतौंधी होता है। और वो किस चीज़ में मिलता है? कच्ची गाजर, गोभी, हरी सब्जी। कॉड लिवर ऑयल, दूध, दही, पनीर, मक्खन, आम और पपीता इत्यादि में भी विटामिन ए भरपूर मात्रा में पाया जाता है। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के किस भाग पे बनता है? तो बेटा रेटिना पे बनता है। ठीक है, फिर सेकेंड क्वेश्चन क्या है? रेटिना पर बने प्रतिबिंब का प्रभाव कितने समय तक रहता है? 1/16। तो आप यहाँ से लिखेंगे, आप फर्स्ट का आंसर यहाँ से लिखेंगे। ठीक है, रेटिना पे बनता है। फिर आप लिखेंगे रेटिना पर बने प्रतिबिंब का प्रभाव उस वस्तु को हटा लेने के तुरंत समाप्त नहीं होता है। यहाँ से लिखेंगे यह लगभग 1/16 सेकंड तक रेटिना पर बना रहता है। ये आपका सेकंड का आंसर हो जाएगा। यहाँ से लगभग यह से, ठीक है, यह से लेके है तक, ये सेकंड का आंसर हो जाएगा आपका। चलिए थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। हम चलचित्र या मूवी को कैसे देख पाते हैं? तो आप थर्ड का आंसर यहाँ से लिखेंगे। दरअसल चलचित्र में 1 सेकंड में 24 से अधिक चित्रों को एक निश्चित क्रम में परिवर्तित होते दिखाया जाता है, मगर हमारी आंखों को भ्रम हो जाता है कि हम वीडियो देख रहे हैं। यह आपका थर्ड का आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग का नाम बताइए। इससे बचने के लिए हमें कौन कौन से भोज्य पदार्थों को अधिक से अधिक प्रयोग करना चाहिए? तो बेटा आप इसमें लिख सकते हैं विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग हो जाता है। ठीक है, इसलिए हमें अपने खाने में विटामिन ए से युक्त चीज़ें जैसे कच्ची गाजर, गोभी, ये सब यूज़ करनी चाहिए। इसके अलावा आप पूरा ही लिख दीजिएगा, ये भी तो ये खाना ये भी ज़रूरी है। तो ये आपका आंसर नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन, नेत्रों की देखभाल के लिए कोई 4 मुख्य बातें लिखिए। तो बेटा फिफ्थ में आप यहाँ से लिखेंगे नेत्र की देखभाल के लिए ये कि बहुत सारे पॉइंट दिए हुए हैं, आप 5 पॉइंट लिख दीजिएगा। ठीक है, तो आपका ये फिफ्थ भी आंसर हो गया। तो आपकी वर्कशीट खत्म होती है यहाँ। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई हो। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।